Good morning students. Today in this video we will study history and development of pharmacognosy जो कि डी फार्मा में एंड बी फार्मा में है. डी फार्मा में फर्स्ट यूनिट में है और आज ये सेकेंड लेक्चर में हम इसे कवर करेंगे. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स यूज करा जाने लगा मेडिसिन बनाने में. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि राइट हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो आप ये कुछ हेडलाइंस लिखेंगे. फर्स्ट हेडिंग है एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइम में यानी प्राचीन काल में, पुराने जमाने में लोगों ने कैसे पता लगाया कि कौन सा प्लांट में कौन सी दवाइयाँ छुपी हुई हैं या वो प्लांट को किस डिजीज या बीमारी में यूज करना है. तो सबसे पहले मेथड हम लिखेंगे ट्रायल एंड एरर गैस मेथड. एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में जब लोग बीमार को ठीक करने के लिए उनके सराउंडिंग में पाई जाने वाले पेड़ पौधे या जड़ी बूटियों को ट्राई करते थे और अगर ठीक उस पौधे से अगर ठीक नहीं होता था तो दूसरे प्लांट को यूज करते थे जब तक उसका इलाज मालूम ना हो जाए. प्लांट तो इसी तरह उन्होंने ट्रायल और एरर मेथड को यूज करके बहुत सारी मेडिसिन की खोज की. सेकेंड हेडिंग हम लिखेंगे कि वाइल सर्चिंग फॉर द फूड. जब एंशिएंट लोग खाने की तलाश में जंगल में जाया करते थे तो बहुत से ऐसे प्लांट या फिर उसका पार्ट खाते थे जो जब उसका इफेक्ट या एक्शन होता था तो उससे पर्टिकुलर मेडिसिन जैसे यूज करते थे. जैसे कि अगर कोई प्लांट या पार्ट खाकर उल्टी होती थी तो उसे ऐसे एमिटिक यूज किया जाता था, या फिर किसी प्लांट से बॉडी में जहर फैलता था तो उसे पॉइजन के जैसा यूज करने लगे जो कि हंटिंग में यूज होता था, यानी कि जानवरों के शिकार में उनके जो एरोज होते थे, जो उनके तीर होते थे, उसके नोक पे वो जहर लगाते थे और वो अपना शिकार करते थे. और इसी तरह से वाइल सर्चिंग फॉर द फूड बहुत सारे न्यू मेडिसिन की खोज हो गई. अब थर्ड हेडिंग में आप लिखेंगे कि सिग्नेचर ऑफ नेचर. इसमें नेचर ही हमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज देता है. इस मेथड के हिसाब से जो प्लांट या उसका कोई पार्ट जैसे पत्ता अगर लीवर की शेप का होता है तो ये ऑब्जर्व किया गया कि वो प्लांट उसी ऑर्गन के इलाज में यूज होता. और इसी मेथड को आगे जाके मेथड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहा जाने लग गया. एग्जाम्पल में गिंगो बिलोबा लीव्स ब्रेन शेप का था जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट या मेमोरी लॉस में यूज होने लग गया. इसके बाद हम जब फोर्थ हेडिंग देखेंगे तो जू फार्माकोग्नोसी है. अब इसमें क्या था कि एंशिएंट टाइम में ही लोगों ने गौर किया या ऑब्जर्व किया कि बहुत से जानवर अपना इलाज खुद अलग अलग प्लांट खाकर कर लिया करते थे. तो इसी सेल्फ मेडिकेशन जो जानवर खुद अपना इलाज करते थे, इसका स्टडी किया जाने लग गया और बहुत सी दवाइयों के बारे में खोज हुई. अब इसके बाद आप फिफ्थ हेडिंग लिख सकते हैं कि एक्सीडेंटल डिस्कवरीज भी बहुत सारी हुई. तो हेडिंग आप लिखेंगे एक्सीडेंटल डिस्कवरी. बहुत सी दवाइयाँ एक्सीडेंटली खोज हो गई, जैसे कि थोड़े एग्जाम्पल आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि क्विनिन फ्रॉम द सिनकोना, पेंसिलिन, सिनोबेस, यूजेस ऑफ इनके सीड्स वगैरह यूज होने लगे. और ये जितने भी मेडिसिन की खोज हुई ये एक्सीडेंटली हो गई, यानी कि अपने आप हो गई. और इसके साथ साथ आगे जाकर के और भी डेवलपमेंट हुआ और भी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया और वो ईयर वाइज आपको थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा इस आंसर्स में. एंडिंग द टुडेज टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आई विल अपलोड विद द न्यू वीडियोस. थैंक यू.